लेट्स गो। 1% प्लेयर ये सेटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हेयर शोर उसका नहीं लगता है, फोन लैग करता है, बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, फोन हीट हो जाता है, आप अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते हो, हमेशा स्लो रहता है और आपका पिंग हाई रहता है और आप लोग सोचते रहते हो कि भाई मेरा फोन खराब है। भाई आपका फोन नहीं, आपका सेटिंग खराब है। मैं पिछले 8 साल से इस गेम को खेल रहा हूँ। जो टॉप 10 सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका गेम प्ले 100% चेंज करके रख देगा। इत्मीनान से बैठ जाओ, सारे सेटिंग के बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो चलो गाइस फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सेटिंग नंबर 10 गाइस, अक्सर आपके साथ ये होता होगा कि कभी भी फाइट करने के दौरान कुछ भी आइटम आपके बैकपैक में आ जाता है जो कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गंदा आइटम है, फिर भी आपके बैकपैक में आ गया है। और कभी कभी क्या होता होगा कि ये चीज आपको चाहिए होता होगा लेकिन फिर भी वो बैकपैक में नहीं आ पाता है। तो गरिल्ला वाली इसी चीज को देख करके फ्री फायर में एक नया सेटिंग लाया है जिसका नाम है ऑटो पिकअप, जो कि प्रो प्लेयर यूज करते हैं। ये सेटिंग को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको ये सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऑटो पिकअप वाले सेक्शन में आ जाना है। ये ऑटो पिकअप सेटिंग कौन कौन सा मोड में काम करता है, क्लासिक मोड में काम करता है और क्लैश स्क्वाड मोड में काम करता है। सबसे पहले इस सेटिंग में जाकर के ऑटो पिकअप की स्पीड को अगर डिफॉल्ट पे तो इसको जाकर के आपको फास्ट पे सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वेपन्स, मेडिकेट, एमो का यहाँ पर ऑप्शन शो करता है। अगर ये ऑफ है तो सबसे पहले आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अगर आपका ये वेपन्स नीचे के साइड में है तो इसको फर्स्ट नंबर पे लेकर के आना है। क्यों लेकर के आना है और किस तरीके से ये काम करता है, मान के चलो आप लैंडिंग करते हो और आपके साथ एक एनिमी भी लैंडिंग करते हो, दोनों को एक गन दिखा, ठीक है, दोनों साथ में उस गन के पास जाते हो लेकिन सामने वाले बंदे को वेपन्स मिल जाती है, आपको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ऑटो पिकअप में वेपन्स को टॉप पे रखता है, इसी वजह से उसको वेपन्स मिलता है और आपको बैकपैक मिल जाता है क्योंकि आपका टॉप पे बैकपैक होती है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो पिकअप में आकर के वेपन्स को सबसे नंबर 1 पे रखना है ताकि सबसे पहले आपको वेपन्स मिले। वेपन्स मिल गया भाई, एनिमी को आप लोग मार सकते हो। उसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए, आप लोग बैकपैक आर्मर सेट कर सकते हो सेकंड नंबर पे इस तरीके से। अगर आपका नहीं है तो बस क्लिक करना है, जिस नंबर पे रखना चाहते हो वहां पे जाकर के रख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोग मेडिकेट रख सकते हो। मेडिकेट में भी यहाँ पर रखा गया है कि भाई कौन सा मेडिकेट आपको कितना चाहिए। तो नॉर्मल मेडिकेट आप लोग 3 ले सकते हो, सुपर मेडिकेट यहाँ पर 5 ले सकते हो, उसका लिमिट यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद एमओ में भी यहाँ पर ऑप्शन रखा गया है कि सबसे पहले आपको कौन सा एमओ चाहिए, एसएमजी एमओ चाहिए, एआर एमओ चाहिए या फिर एसजी एमओ चाहिए। अगर आप लोग शॉटगन चलाते हो तो एसजी एमओ को आप लोग टॉप पे रख सकते हो, अगर आप लोग MP40 वगैरह चलाते हो तो एसएमजी एमओ को टॉप पे रख सकते हो। तो इस तरीके से ये सेटिंग को आप लोग यूज कर सकते हो। सेटिंग नंबर 9, ये सेटिंग तो काफी कमाल का, आपका फ्रेंड का सारा चीज रिवील कर देता है। गाइस अक्सर आपके साथ ये भी होता होगा कि आपको कॉइन की जरूरत है, कॉइन से आप कुछ परचेस करना चाहते हो लेकिन आपके पास कॉइन नहीं है, तो अपने फ्रेंड से आप लोग पूछते हो कि भाई आपके पास कॉइन है, तो वो बोलता नहीं है। लेकिन हमेशा दोस्तों के पास बहुत सारे कॉइन पड़े होते हैं लेकिन वो बताता नहीं है और आप मान जाते हो कि हाँ उसके पास कॉइन नहीं है। इसी चीज को देख करके फ्री फायर वाले एक नया सेटिंग लाया है जो कि प्रो प्लेयर यूज करते हैं। ये सेटिंग को इस्तेमाल करने के लिए आप लोग सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाना है एंड सेकंड नंबर पे आपको स्कोर बोर्ड का सेटिंग शो करेगा जिसका नाम है एक्सेस टैब, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोग होल्ड वाले पे क्लिक करते हो, आपके टीममेट का नेम जो शो करता है उसके ऊपर आप लोग होल्ड करोगे तो उसका सारा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। आपके टीममेट के पास कितना कॉइन है, कितना मेडिकेट है, कितना ग्रेनेड है, उसका वेस्ट डैमेज है क्या है, सारा चीज यहाँ पर शो करने लगता है। और अगर आप लोग टैप पे रखते हो, सिर्फ टैप करोगे नाम के ऊपर तो खुल करके सारा डिटेल आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ऑफ करोगे तो आपका फ्रेंड का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगा। तो ज्यादातर लोग होल्ड पे रखते हैं, क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि टैप वाले ऑप्शन में क्या होता है कि अक्सर स्क्रीन पे गलती से टैप हो जाएगा, ओपन हो जाएगा फाइट के दौरान, तो आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा। होल्ड पे रखो ताकि जब भी देखने का मन रहे तो होल्ड करो और आपके पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे इस टाइप की वीडियो आती रहती है। सेटिंग नंबर 8, ये गाइस काफी कमाल की सेटिंग होने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप लोग फाइट करते हो और रिलोड करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपका रिलोड कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, वो पता ही नहीं चल पाता है। और फाइट में जब रिलोड करते हो तो उसके बीच मर भी जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता और फायर भी नहीं कर पाते हो। तो इसी चीज को देख करके गरिल्ला वाले फ्री फायर में एक नया सेटिंग लाया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको नीचे के साइड में स्लाइड करना है। एक नया सेटिंग आपको मिलेगा, रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर। यह सेटिंग क्या करता है, जब भी आप लोग रिलोड करते हो तो आपकी क्रॉस हेयर पर शो करता है कि आपका रिलोड कितना प्रोग्रेस हुआ है, वो सारा चीज आपको यहाँ पर शो करेगा और ये काफी कमाल का एडवांटेज आपको देगा। जाकर के ये सेटिंग जरूर इस्तेमाल करना है आप लोग। सेटिंग नंबर 7, अच्छा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, कभी कभी खेलने वक्त आपके साथ ये चीज
हुआ है कि सामने वाला बंदा किसी भी साइड से फायर कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा कि बंदा किस साइड से फायर कर रहा है, और आप हड़बड़ा करके क्या करते हो, कभी राइट में वॉल लगा देते हो, कभी पीछे वॉल लगा देते हो, कभी सामने वॉल लगा देते हो, और वॉल भी बर्बादी होती है और आपको काफी लेट पता चलता है कि बंदा तो इधर साइड से फायर कर रहा है। इतना समझते समझते जब तक आप मर जाते हो। हुआ है ना ऐसा? लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्री फायर में गन्स और अलर्ट करके सेटिंग है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाना है और नीचे के साइड में स्लाइड करना है। यहां पर आपको एक नया शेडिंग मिलेगा जिसका नाम गन्स और अलर्ट। अगर आपको ऑफ है तो इसको जाकर के फटाफट ऑन कर लो। ये क्या करता है, जब भी आपके पास फायर आएगा आपका गन्स आउट का ना डायरेक्शन बताएगा कि कौन सा साइड से फायर आ रहा है। ऊपर के साइड में हेड के ऊपर इस तरीके का फायर वाला आइकन शो करेगा, रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का, और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बंदे कौन साइड से फायर कर रहे हैं और आप वॉल लगा करके बच सकते हो। सेटिंग नंबर 6, भाई ये सेटिंग ना भाई बहुत ज्यादा ओपी होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा होता है कि जब भी मैं लूट करने के लिए जाता हूं सामने अच्छी अच्छी चीज पड़ी रहती है, बैकपैक पड़ी रहती है, लेवल 4 का वेस्ट पड़ा रहता है, मैं उसको देख नहीं पाता हूं और मेरा फ्रेंड आकर के ले जाता है। भाई ऐसा आपके साथ भी होता है, और इसीलिए मैं एक सेटिंग को यूज करता हूं और ये मौका मैं अपने फ्रेंड को नहीं देता हूं। मेरे को सारा बैकपैक लूट वगैरह दिख जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाना है। ये सेटिंग का नाम है आइटम फाइंडर, जिसमें आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग ऑलवेज ऑन रखते हो, ये सेटिंग क्या करता है कि जो भी लूट पड़ी हुई है वो पिन करके आपकी स्क्रीन पर शो करेगा इस टाइप का, तो वहां पे जाकर के आप लोग आइटम को उठा सकते हो। अगर आप लोग ऑलवेज ऑन रखे होंगे तो पूरा मैच के दौरान आपको ये पिन करके शो करता रहेगा। लेकिन ये कभी कभी दिक्कत होता है कि पूरा मैच के दौरान नहीं होना चाहिए, कभी फाइट के दौरान ये चीज स्क्रीन पे आ रहा है तो दिक्कत होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिकमेंड टाइम पे क्लिक कर देना है, क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे आप लोग लर्निंग करते हो उसके 600 सेकंड तक आपको दिखाता है, उसके बाद ये मैच में नहीं दिखाता है। तो मैं रिकमेंड टाइम पे सेट करके रखता हूं। सेटिंग नंबर 5, भाई साहब ये सेटिंग तो ओपी नहीं ओपी 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 लेवल का होने वाला है। सो गाइस देखो क्या होता है ना कि अगर आप लोग किसी घर पे जा रहे हो, घर के ऊपर छत पे बंदे हैं, या फिर घर में आप पहले से हो, कोई बंदा बाहर से आया है और आपको पता भी नहीं चलता है, वो बंदा आता है और आपको मार के चला जाता है। लेकिन प्रो प्लेयर यहां पे क्या करते हैं, इसी चीज को देख करके फ्री फायर में एक सेटिंग रखा गया है, वो सेटिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, वाइब्रेशन में जाना है, यहां पे आपको सेटिंग मिलेगा जिसका नाम है फुट स्टेट। ये क्या करता है, चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना। ये क्या करता है कि अगर आप लोग किसी घर में एंट्री कर रहे हो, अगर छत के ऊपर बंदा है, फायर का आवाज जब वो चलेगा ना तो आपका फोन वाइब्रेट करेगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई छत के ऊपर कोई बंदा है। अगर आप लोग घर पे हो और कोई बंदा एंट्री करता है फिर भी आपको वाइब्रेट करके फोन बताएगा कि भाई बंदा आ चुका है, और आप अलर्ट हो जाओगे और आसानी से आप लोग मार सकते हो। है ना काफी कमाल की सेटिंग। सेटिंग नंबर 4, ये सेटिंग है भाई आपको हेडशॉट मारने के लिए बहुत ही अच्छा सेटिंग दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहां पर पहला जो सेटिंग मिलेगा जिसका नाम है एम प्रिसीजन, जिसमें टोटल 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला डिफॉल्ट का, प्रिसाइज और स्कोप का, फिर फुल कंट्रोल का। डिफॉल्ट पे क्या होता है कि अगर आप लोग डिफॉल्ट सेट करके रखते हो, आपका क्रॉस एयर एनिमी के आसपास रहेगा, फायर करोगे आपका क्रॉस एयर ऑटो जाकर के उसकी बॉडी पे सेट हो जाएगा, उसकी बॉडी पे जाकर के फायर लगने लगेगा, ठीक है। और ड्रैग करोगे ड्रैग हेडशॉट लग जाएगी। ये लॉन्ग रेंज में भी होता है, शॉर्ट रेंज में भी होता है। लेकिन अगर आप लोग प्रिसाइज इन स्कोप पे करते हो तो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, शॉर्ट रेंज में अगर आप लोग फायर करते हो, क्रॉस एयर एनिमी के आसपास रहता है तो ऑटो जाकर के उसकी बॉडी पे लॉक कर देता है, बॉडी पे गोली लगने लगती है। लेकिन अगर आप लोग स्कोप करके फायर करते हो, आपका रेड डॉट है एनिमी के आसपास रहेगा ना तो एनिमी पे जाके गोली नहीं लगेगी, एनिमी के बगल से गोली पार हो जाएगी। इसके लिए आपके हेड पे एम करके ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर के गोली लगेगी। एंड फुल कंट्रोल में क्या होता है कि आपका शॉर्ट रेंज में जब फायर करोगे तो आपको पूरा बंदे पे एम लेकर के जाकर के फायर करना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट काम नहीं करता है, यहाँ पे जाकर के बॉडी भी जाके गोली नहीं चिपकेगी। अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में या स्कोप ऑन करके मारोगे तो वहां पर भी यहाँ पे डिफॉल्ट काम नहीं करेगा। ज्यादातर प्रो प्लेयर क्या करते हैं, डिफॉल्ट पे सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग हेडशॉट काफी कमाल का लगता है। सेटिंग नंबर 3, भाई साहब ये सेटिंग के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग जाकर के कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भाई ये सेटिंग कितना बवाल सेटिंग है। बस इतना ध्यान रखना, एंड तक देखते देखते आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेटिंग आपको कैसा लगा, ठीक है। सो अगर आपका फोन लैग करता है या पिंग हाई हो जाती है और आपको लगता है कि आपका फोन खराब है जिसकी वजह से पिंग हाई हो रहा है, लैग हो रहा है, लेकिन आपका फोन खराब नहीं है, आपकी सेटिंग खराब है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, अकाउंट वाले सेक्शन में जाना, ठीक है। यहां पे आप लोग देखो रिपोर्ट नेटवर्क इशू का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आपको क्या करना है, जब भी आप लोग गेम खेलने जाओ, जब भी आप लोग रैंक लगाओ, सीएस लगाओ, आपको क्या करना है, रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका पिंग अच्छा हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे ई स्पोर्ट्स प्लेयर है वो अगर मैच खेलने जाते हैं उससे पहले क्या करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद वो जब गेम खेलते हैं ना उसका पिंग स्टेबल रहता है। वो एक बार रिपोर्ट करके गेम खेलना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि गेम का जो स्मूथ एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है। ये चीज आपको बताएगा भाई, जाकर के आपको ट्राई जरूर करना। सेटिंग
नंबर 2 भाई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो हर एक प्लेयर बोलेगा कि भाई ये टॉप नंबर 1 सेटिंग होने वाला है। भाई ये सेटिंग क्या करता है, अगर आपका लैग करता है गेम या फिर मूवमेंट स्मूथ नहीं चल रहा है तो ये चीज उसको ठीक करता है। चलो मैं आपको बताता हूं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, बाद आपको डिस्प्ले वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको हाई एफपीएस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका ये नॉर्मल है तो आपको हाई पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा ना, अगर आपको नॉर्मल में पहले खेलते थे जिस तरीके से आपका कैरेक्टर मूवमेंट होता था, और उसके बाद जब हाई करके खेलोगे, जब आप लोग मूवमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका गेम प्ले खराब क्यों था। ये सेटिंग ऑन करने के बाद एक दो गेम खेलो और आपको पता चल जाएगा कि भाई आप कितने अच्छे खेल सकते हो, कितने अच्छे तरीके से हेडशॉट मार सकते हो। टॉप नंबर 1 सेटिंग भाई, अगर आपका फोन हीट होता है, आपका बैटरी बहुत जल्द खत्म हो जाती है, बहुत जल्द डाउन हो जाती है, आपका फोन बहुत ही ज्यादा लैग करता है, तो भाई ये सेटिंग जा करके आप लोग ऑन कर लो, मक्खन की तरह आपका गेम प्ले चलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग भी जाना है, और उससे पहले भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे इस टाइप की वीडियो आती रहती है। हम लोगों का 8 मिलियन होने वाला, तो जल्दी से जल्दी करवा दो गाइस। सो गाइस यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, डिस्प्ले वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मोड मिलेगा, इसको अगर आप लोग ऑफ करके हो तो जा करके ऑन कर लेना। आपका फोन हीट नहीं होगा, आपका बैटरी जल्दी डाउन नहीं होगा।